मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी उसके ऊपर बड़ा अजीब सा मुझे फील हुआ क्योंकि 2-3 दिन के अंदर ही 1000 सब्सक्राइबर्स हुए थे। अच्छा शानी भाई, जो स्टूडेंट अभी यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी एडवाइस क्या होगी? और मैं इसी चीज़ पे रिग्रेट करता हूँ कि काश मैंने 16 ईयर एजुकेशन जो है वो केमिस्ट्री में ना की होती। जैसे जब दो पार्टियां लड़ रही होती है ना तो फिर सारे आ जाते हैं कि अबे तू लड़ इसको, अबे मारना, तू डरता है कि एकदम से आपके अकाउंट में 10 गुना ज्यादा सैलरी आए तो आप उन्हें कहते हैं कि भाई साहब कहीं चेक कर लें, गलती तो नहीं हुई, और वो आपको कहें नो ब्रो दिस इज अ सैलरी ऑफ फर्स्ट मंथ, तो फिर आप क्या करेंगे? आप तो कहेंगे दिल गार्डन गार्डन हो रही है हाजी दिलबर, ठीक है? अरे क्या कह रही है? तो वो वाली जो आवाज, कैसी कपत्ती औरत से मेरी शादी हो गई है और दिन के 8 बज गए हैं और मैं अभी तक सो रहा हूँ, अम्मा वो ऐसे बोलती है। तो फिर जो है जैसे अबे क्या भैया भैया कह रही है, खामिद हूं मैं तेरा, तो बेहतरीन। अस्सलाम वालेकुम शानी भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह हमजा भाई, मैं ठीक हूँ, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसी गुजर रही है जिंदगी शादी के बाद? शादी के बाद बस कुछ जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, खाना पकाने वाली और झाड़ू पोंछा करने वाली, और क्या। बाकी ठीक है सब। आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हम तो ठीक ही हैं, आपको पता है। जी बस डॉलर में छापने वाले जो है ना वो हमेशा ठीक ही होते हैं। जी शानी भाई, आपसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपने केमिस्ट्री टीचर थे और अब आप एक सक्सेसफुल एनिमेटर बन गए हो, तो मतलब ये जर्नी किस तरह आपने स्विच की? यार ये स्विच कोई सोच समझ के नहीं की, बस एक्सीडेंटल हो गई है और बस मैं उसमें फिर चला गया हूँ। मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा और केमिस्ट्री को मैंने अल्लाह हाफिज कह दिया बस। और यूट्यूब ऑटोमेशन की तरफ फिर आप किस तरह आ गए? क्योंकि आप तो एनिमेटर जैसे इलाइजा फ्रीलांस वर्क कर रहे थे ना? हाँ अभी भी फ्रीलांस कर ही रहा हूँ। उसके लिए मैंने एक प्रॉपर टीम रखी हुई है। सो टीम उन कामों को देखती है और मैं थोड़ा सा जो फ्री हो जाता हूँ मैं फिर यूट्यूब ऑटोमेशन में घुस गया हूँ। तो मैंने कहा चलें, दुनिया चेंज हो रही है, हम भी चेंज होके देखें। जहां से डॉलर आए वहां चले। हाँ डॉलर तो हर जगह से आ रहे हैं। डॉलर तो यूडेमी से भी आ रहे हैं, डॉलर तो यूट्यूब से भी आ रहे हैं, डॉलर टीम वर्क से भी आ रहे हैं, डॉलर यूट्यूब ऑटोमेशन से भी आ रहे हैं। सो डॉलर तो आ ही रहे हैं। जबरदस्त। कभी आपको इस तरह लगा कि आपने जैसे केमिस्ट्री टीचिंग से आपने एनिमेशन की तरफ स्विच किया तो आपको लगा हो कि यार मेरा डिसीजन ये गलत था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, या कुछ इस तरह? नहीं, मेरा ख्याल है कि सम टाइम हम एक फूल मांग रहे होते हैं और अल्लाह ताला जो है वो पूरा गुलदस्ता या पूरा गार्डन हमें करना चाह रहा होता है। तो सेम ऐसे था एक्चुअली। जितने भी टीचर्स हैं अगर ये वीडियो देखेंगे तो उनको शायद ये लगेगा कि हाँ मैं उनके दिल की बात कर रहा हूँ। बेसिकली जो टीचिंग है वो इतनी फ्रूटफुल नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी। बच्चे बड़े ओबीडियंट हुआ करते थे और सैलरी पैकेजेस भी अच्छे होते थे। बट अब जो है जैसे जैसे दौर बदल रहा है ना तो वैसे वैसे एक तो बच्चे एडवांस आ रहे हैं, ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जो स्कूल माफिया है या कॉलेज माफिया है वो टीचर्स के साथ बड़ा नारावा जो सलूक है वो रखता है, जिसकी वजह से मैं एक्सीडेंटली आया तो सही, मतलब एनिमेशन में जब मैंने कार्टून्स बनाए, आवाज़ें रिकॉर्ड की, बहुत सारी वॉइस ओवर्स किए, मज़ा भी आया। और जब पहली सैलरी ट्रांसफ़र हुई एक सऊदी कंपनी से मुझे, तो मैंने उनको प्रॉपर एक मेल की कि भाई साहब आपने मुझे सैलरी ज़्यादा ट्रांसफ़र कर दी, मेरी तो थोड़ी नहीं बनती थी। जैसे वो एक टीचर का माइंड सेट होता है ना कि हर महीने का जो है वो आपको 25 से 30 हज़ार मिलना होता है। बट ये है कि एकदम से आपके अकाउंट में 10 गुना ज़्यादा सैलरी आए तो आप उन्हें कहते हैं कि भाई साहब कहीं चेक कर लें, गलती तो नहीं हुई, और वो आपको कहें नो ब्रो दिस इज़ अ सैलरी ऑफ फर्स्ट मंथ, तो फिर आप क्या करेंगे? आप तो कहेंगे दिल गार्डन गार्डन हो रही है ना? लंबे शरीर सा लग रही। हाँ तो मेरे साथ भी ऐसा ही था, तो मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने रिज़ाइन झाड़ दिया, मैंने कहा लो जी मैं जा रहा हूँ टीचिंग छोड़ के और मैं अब एनिमेशन ही करूँगा। तो बस अभी तक वही कुछ चल रहा है। स्किल मतलब अब इस वक्त आप प्रॉपर स्किल के बेस पर चले हो, डिग्री इस वक्त आपकी यूटिलाइज नहीं हो रही? बिल्कुल भी नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं। अब जो स्किल है उसमें बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें ऐड हो रही हैं एआई की वजह से। तो मेरा ख्याल है कि मुझे अपना वो एक क्रिएटिव कीड़ा था ना अंदर, वो निकालने का मौका मिला है कि हाँ भाई कुछ अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको बाहर आना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा बेस्ट रहा है और मैं इसी चीज़ पे रिग्रेट करता हूँ कि काश मैंने 16 ईयर एजुकेशन जो है वो केमिस्ट्री में ना की होती। वो शायद मैं एआई के साथ या जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं इनके साथ कनेक्ट हुआ होता बहुत पहले, तो शायद आज मैं यहाँ ना होता, दूसरे कमरे में होता।
खैर जी। अच्छा, तो आप जैसे कि अभी आप खुद भी इस चीज़ से गुजर चुके हो, तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात है, मतलब हमारी जो सोसाइटी है, इसमें हमें डिग्री को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए या फिर स्किल्स को? क्योंकि यार जैसे देखो हमारे जैसे यंग जनरेशन को। हमजा, मैं अगर फेयर चलूं इस गेम के साथ तो मैं कहूंगा कि डिग्री की अहमियत है। ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि अगर मैं कभी कभी बैठ के ना, जिसे कहते हैं ना कि बंदा कभी कभी एनालिसिस करता है, तो फिर उसे आइडिया होता है कि यार मैं आज अगर इस मकाम पे हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं उड़ के आ गया हूँ। चीज़ों को समझने के लिए भी एक माइंडसेट चाहिए होता है, जो डेफिनेटली बात है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद हासिल होता है। और जब भी हम कुछ साइंस सब्जेक्ट चूज़ करते हैं या जब डिग्री की हम वो दगोदो कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, तो उसमें जितना भी हम टाइम लगा रहे होते हैं बहुत सारी हम चीज़ें सीखते हैं। सम टाइम हम कंपैरेटिव चीज़ें चीज़ें सीख रहे होते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें आज मैं सीख रहा हूँ, अगर मेरे पास डिग्री ना होती या मैंने नॉलेज ना लिया होता या मैं मैट्रिक फेल होता, ठीक है, या फिर मैं मिडिल पास होता या इससे भी नीचे अगर कोई मेरी एजुकेशन होती, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। जिन चीज़ों को आज मैं क्विकली अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, बहुत तेज़ी से मैं पिक कर लेता हूँ सॉफ्टवेयर्स को, 10 से 12 दिन के अंदर मैं कोई भी सॉफ्टवेयर हो मैं उसको पिक कर लेता हूँ। ठीक है। सिर्फ सॉफ्टवेयर लर्निंग नहीं, मतलब सॉफ्टवेयर ही अंडरस्टैंड नहीं करना होता, उसके साथ साथ क्रिएटिव चीज़ें भी मैं बहुत सारी इसमें पिक कर लेता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद अगर मैंने डिग्री ना की होती तो ये चीज़ें भी मुझे समझ ना आती। और इसके अलावा भी जो गवर्नमेंट जॉब है वो मेरी हुई थी और मैंने उसको छोड़ दिया था, तो मैं समझता हूँ एक अच्छा फैसला था। और वो जॉब अगर मैं पिक करता तो डेफिनेटली बात है वो भी डिग्री की बेस पर होती। तो मैं इन दोनों को, मतलब स्किल को और डिग्री को 50-50 वैल्यू देता हूँ कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो फिर आपके पास स्किल होनी चाहिए, और अगर स्किल नहीं है तो डेफिनेटली बात है किसी ना किसी चीज़ में डिग्री हो, ताकि आप रोज़गार तो कमा पाएँ जिस तरह पाकिस्तान के हालात हैं। बिल्कुल। ये जैसे कि अभी आप जैसे ऑटोमेशन पे काम कर रहे हो ना यूट्यूब पे, तो आपको क्या लगता है कि आगे इसका क्या स्कोप है यूट्यूब ऑटोमेशन का? यार जितना भी एआई इस वक्त डेवलप हो चुका है या जितना फ्यूचर में डेवलप होगा, मुझे तो ये लगता है कि हम बहुत पीछे हैं, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। और चूंकि आगे आने वाला जो दौर है इसी चीज़ का है, तो इस वक्त हमारी जनरेशन को, जो यंग जनरेशन है, जो हमारी जेनजी आ रही है, तो उसको डेफिनेटली बात है इस चीज़ में कूद जाना चाहिए। क्योंकि नेक्स्ट मैं जहाँ तक समझता हूँ चीज़ें बहुत सारी जो है बदलने वाली हैं। और हमारे बच्चे बच्चे को एनिमेशन, सॉरी, यूट्यूब ऑटोमेशन के अलावा जितने भी एआई टूल्स हैं इनका आइडिया होना चाहिए। और इसमें जिसे कह सकते हैं कि पूरे का पूरा फ्यूचर है। अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना पिक कर सकते हैं, लेकिन इसमें फ्यूचर है सारा। मैं समझता हूँ कि इसको हर किसी को पिक करना चाहिए। आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की थी, जैसे कि बचपन में किस तरह से इस फील्ड की तरफ आए? एनिमेशन भी आपने कहीं ना कहीं से तो लर्न की होगी। नहीं, एनिमेशन मैं, यार आपको मैंने पहले भी बताया कि ये एक्सीडेंटल एक मूव थी। एक्चुअली ऐसा था कि 2019 में या उसके लास्ट में मैंने शर्म की एक वीडियो देखी थी, और वो वीडियो थी हम्म। उसकी पहली वीडियो आई थिंक थी उसकी जो वायरल हुई थी, वो जो पिंडी की लोकल्स के बारे में थी। वो हाँ। वाली थी। और आपने ठीक उसको है। टक्कर दी है फिर? नहीं नहीं नहीं, मैं एक्चुअली ऐसा था कि मैं जब क्लास में गया तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को वही अल्फाज बोलते हुए देखा, जैसे वो कोई भी स्लैंग होती है जो वायरल हो जाती है। जैसे वो एक वो लावा ऐसा कुछ था, ठीक है, हाँ। अकबर लावा या अकरम लावा कोई भी था इस तरह का। या कोई भी चीज़ वायरल होती है तो बच्चे स्कूल में बड़ा टीचर्स को छेड़ रहे होते हैं, ठीक है, वो कुछ अर्सा पहले हम्म। वो अम्मी अम्मी वाली, अल्लाह आई एम सॉरी यार। तो ऐसी कुछ आवाज़ें जो है वो हुई थी, वायरल हुई थी, तो बच्चे बहुत टीचर्स को तंग करते थे। ठीक है। तो मियाऊं मियाऊं वाली आवाज़ें भी बहुत इस तरह की हुई थी। तो जब टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं जहाँ से टीचर्स को गुस्सा तो आता है, बट सीखने को बहुत कुछ मिलता है, अच्छा दुनिया किस साइड पे जा रही है। तो उन्होंने कुछ अल्फाज बोले और पिंडी लोकल्स के बारे में। फिर वो एक आध और वीडियो आई उसकी शर्म की, और उसमें वो जो दिलबर है, हाजी दिलबर, ठीक है, अबे हाँ। क्या कह रही है, तो वो वाला ओए जो है। वो वाली जो आवाज़ है, वो जैसे अबे क्या भैया भैया कह रही है, खामिद हूं मैं तेरा, हैं? तो बेहतरीन। हाँ, इस तरह की जो आवाज़ें थी ना, तो मैंने मुड़ के बच्चों को जब जवाब दिया कि भाई ये तो बड़ा आसान काम है, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि उससे 2 दिन पहले ही मैंने वीडियो देखी थी, और वीडियो देखते हुए मुझे ऐसा लगा था कि बस आई ब्लिंकिंग ही है और लिप सिंकिंग है और इसमें और क्या है। तो बच्चों ने कहा हाँ। कि आप बना सकते हैं। मैंने शौक होकर कह दिया हाँ बना सकता हूँ, डेफिनेटली बात है, मैं तो ले यूँ बना दूंगा।
तो जब मैंने बच्चों से वो बेट कर ली कि हाँ मैं बना सकता हूँ, तो मैं अपने हॉस्टल वापस आया। तब मैं हॉस्टल में रहता था, तो मैंने अपने दोस्तों को कहा यार ये चीज़ मैंने बनानी है। तो एक आर्टिस्ट भाई थे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, अब खैर वो नहीं रहे, अल्लाह उनको जन्नत ओ, नसीब करे, अभी जिंदा हैं। आमीन। तो तो वो आर्टिस्ट थे, उनको काफ़ी अच्छा आइडिया था कार्टून एनिमेशन का। तो मैंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि तू नहीं कर सकता, तू तो साइंस का बंदा है, केमिस्ट्री पढ़ाने वाला, तू कब करेगा। बट ये हुआ कि जब पंगे लिए कुछ ना कुछ, तो फिर बन गई। शर्त भी लगाई एक आध दो दोस्तों से, वो पैसे तो नहीं मिले लेकिन इस दौरान स्किल सीख ली। तो मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी, उसके ऊपर बड़ा अजीब सा मुझे फील हुआ, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर ही 1000 सब्सक्राइबर्स हुए थे। और उसके बाद मैंने सेकंड वीडियो डाली, तो नहीं, थर्ड वीडियो डाली थी। तो उसके बाद मुझे एक सऊदी कंपनी की तरफ से प्रोजेक्ट मिला था, और वो प्रोजेक्ट इतना था जितना मैं पूरे साल में अर्न करता था। तो उन्होंने मुझे एक मंथ का पे किया था। वो ऑटोमोबाइल की एक कंपनी थी, उसके लिए मैं एनिमेटेड उनकी कार्स की और उनकी लेमोजीन इस तरह की चीज़ों की ना वो बनाया करता था, एनिमेशंस बनाता था। तो उसके बाद फिर मैं टोटली कूद गया एनिमेशन में, और बस चलते चलते यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ये सारी जर्नी है कि स्किल ना भी हो आपके पास, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो अल्लाह आपको दे देता है। बस आपको कोशिश करना ज़रूरी है। अब तो माशाल्लाह सब कुछ है, स्टूडियोज़ हैं, हम्म। अपने टीम्स हैं, और अब तो मैं सोचता भी नहीं माशाल्लाह। हूँ कि मुझे टीचिंग की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो शायद मेरा एक टाइम वेस्ट था जो मैंने टीचिंग में गुजारा। खैर, लेकिन ये है कि सीखा बहुत कुछ उससे। आपने अपना हुनर जी। पहचान लिया ना बाद में, और वही चीज़ है, अगर इंसान अपना हुनर पहचान ले तो फिर मुझे लगता है कि वो तरक्की कर ही जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। सबसे मेन चीज़ है अपनी अपनी खुद ही को पहचानने की। इकबाल ने भी कहा था ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, है ना, ऐसे कुछ है। खुदा खुदा खुद बंदे पूछे, से खुद पूछे बता खुद तेरी पूछे रजा तेरी क्या रजा क्या है ना। तो है। बिल्कुल। सेम वैसे ही है। तो मेन चीज़ है खुद ही को पहचानना। अगर अपने आप को इंसान पहचान जाए, फिर तो सब कुछ मिल सकता है। अच्छा जी, तो ये आप 3D एनिमेशन पे भी काम कर लेते हो या फिर सिर्फ 2D की तरफ हो? यार मुझे ना कुछ अरसा पहले एक शौक चढ़ा था, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरे अंदर कीड़े तो हैं, क्रिएटिव कीड़े हैं। मतलब जब से मैं एनिमेशन में आया हूं, तब मुझे आइडिया हुआ है कि मैं वॉइस ओवर भी कर सकता हूँ। मेरी ड्राइंग भी बहुत अच्छी है, हालांकि मैं कभी भी ड्राइंग का स्टूडेंट नहीं रहा, ठीक है। बट ये है कि जब मैं इस खेल में आया हूँ, तो मुझे आइडिया हुआ कि यार ये चीज़ें तो मुझे आती हैं, ठीक है। उसके बाद वो एक 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 स्लैंग है ना कि कीड़ा सिर्फ अमरूद में नहीं होता। तो तो ऐसा मुझे भी फील हुआ कि कीड़ा जो है वो सिर्फ किसी एक फील्ड में रहने में नहीं है, 3D को भी टच करना चाहिए। 3D को मैंने टच किया, और बस उसके बाद मामलात ऐसे हुए कि वो होते ना, अल्लाह ताला आपके दिमाग में डाल देता है कि बस आपकी अब शादी की उम्र हो गई है। तो फिर मैं शादी वाले मामलात में पड़ गया। अभी मैंने ये घर बनवाया जहाँ पे मैं बैठा आपसे बात कर रहा हूँ। तो इसमें मेरा एक साल गुजर गया, मैंने पिछले एक साल से वीडियो कोई नहीं डाली अपने चैनल के ऊपर। मैं इसी के ऊपर ही एक्टिव हूँ। अभी मैं वापस आया हूँ, थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि काफ़ी अरसे से मैं यूट्यूब ऑटोमेशन में लगा हुआ था। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि लोगों को यूट्यूब ऑटोमेशन की तरफ लाना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा फील्ड है। मतलब अभी अभी ऐसी फील्ड है कि पाकिस्तानी बहुत खप सकते हैं, इसमें बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं अगर प्रॉपरली वर्क करें तो। जी। यूट्यूब ऑटोमेशन का अगर आप कोर्स लॉन्च करते हो तो आपका पहला स्टूडेंट मैं होऊंगा इंशाल्लाह। हाँ, मैंने अनाउंसमेंट कर दी है, इंशाल्लाह आप ज़रूर होंगे। मैंने अनाउंसमेंट की अपने यूट्यूब चैनल जो है एनिमेटर स्टूडियो के ऊपर। और लेकिन ये है कि जो खुद बंदा यूट्यूब ऑटोमेशन कर रहा होता है, जब उसको डॉलर आते नज़र आ रहे होते हैं, तो वो फिर कोर्सेज के पीछे नहीं भागता, वो फिर अपने काम से काम रखता है। तो मैंने अनाउंस तो किया अपने चैनल पे, बट मुझे इतना टाइम ही नहीं मिल पाया पिछले 5 दिन में कि मैं एक भी वीडियो रिकॉर्ड करके उसको एडिट कर पाऊँ। बट ये है कि मैं कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ कि कुछ दिन तक या कल तक या परसों तक कुछ ना कुछ स्टार्ट किया जाए। यार ये जो स्टार्ट मेरा करो ना, नॉलेज इससे है वो बहुत लोगों तक फायदा होगा। पहुंचना चाहिए। जी, बिल्कुल। इंशाल्लाह जो मेरा और टूटा फूटा नॉलेज है, मैं चाहूंगा कि वो आवाम तक पहुंचे। यार आपके टीचिंग का स्टाइल बड़ा अच्छा है ना, जैसे कि अभी आज का स्टूडेंट है ना, जैसे सोशल मीडिया का दौर है तो बोर होते हैं, जैसे कि बोरिंग लेक्चर हो, लेकिन आपका पढ़ाने का अंदाज हो, मैंने देखा है आपके ट्यूटोरियल्स, तो एक मज़ा आती है देखने में, और साथ में आपकी थोड़ी बहुत जी। मेमिक्री टच आ जाती है। हाँ, तो मैंने मेरा जो कोर्स यूडेमी पे पढ़ा हुआ है, उस पे मैंने जो रिमार्क्स लिए हैं या मुझे मिले हैं स्पेशली इंडियन स्टूडेंट से, तो वो यही कहते हैं कि कोर्स बड़ा फ़नी वे में बनाया गया। हालांकि एनिमेशन एक टाइम कंज्यूमिंग एक स्किल है, लेकिन मैंने उसमें इतना चिल होके पढ़ाया है कि मतलब कोई भी क्लास देख के ना स्टूडेंट कहता है
वो मोदी वाला स्टाइल, मजा आया। नहीं मोदी वाला नहीं, वो कौन सा है दूसरा। तो तो वैसा ही है, लोग बड़ा एंजॉय करते हैं उसको। वो ये ना शेप मजेदार। इस वक्त आप कितनी फील्ड में काम कर रहे हो, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, और किस किस तरफ हो? यार पहले तो ये सारे काम मैं खुद ही कर रहा था, मतलब जो एनिमेशन में 7-8 स्किल्स आ जाती हैं, शायद आप इससे वाकिफ़ हैं। बिल्कुल। इसमें होता है कि आप सबसे पहले आइडिया कंसीव करते हैं, आइडिया ढूंढते हैं कि भाई मैं किसके ऊपर लिखूं। जैसे शहरम लिखता है, वो आइडिया कंसीव करता है, पहले अपने एटमॉस्फेयर को देखो, अपनी कम्युनिटी को देखो, इर्द गिर्द देखो लोग क्या कर रहे हैं, लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं, तो फिर आप एक टॉपिक चूज करो, ठीक है। उसके बाद आता है राइटर्स का। अब राइटिंग की जो स्किल है ये शायद मेरे अंदर गॉड गिफ्टेड है बचपन से, क्योंकि मैंने स्कूल्स में बहुत सारे ड्रामे लिखे हैं, स्किट्स लिखे हैं, इसके अलावा ड्रामाज परफॉर्म किए हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है इसका फ़ायदा हुआ है एनिमेशन में, क्योंकि जब आप स्क्रिप्ट लिख लेते हैं फिर वॉइस ओवर का काम आता है, तो वॉइस ओवर में आपको बहुत सारी आवाज़ें निकालनी होती हैं हर करेक्टर के हवाले से। तो वो बचपन से मैं थोड़ा सा इसमें हूँ, मतलब वॉइसेस चेंज करने में, या फिर दूसरों की आवाज़ों का क्या कहते हैं उसको मिमिक्री करने में। तो मुझे लगा कि यार ये तो गॉड गिफ्टेड चीज़ें, इनको यूज़ करना चाहिए। उसके बाद जब मैंने पहली मरतबा पेन उठाया, ग्राफिक टैबलेट के ऊपर घुमाया, तो मुझे लगा यार ये तो एक और चीज़ मिल गई मुझे कि मैं ड्राइंग भी कर सकता हूँ। तो ड्राइंग्स वगैरह की और उससे भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। खैर फिर आगे तो काम आसान हो जाता है, अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं तो आगे एनिमेशन है और वीडियो एडिटिंग है। तो इस वक्त जो मैं बेसिकली आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा, तो ये सारी स्किल्स होने के बावजूद मैं जस्ट उन फील्ड्स में हूँ जो मुझे इस वक्त डॉलर्स दे रही हैं, ठीक है। वो छनछनाहट होती है ना ऊपर कानों के ऊपर डॉलर्स की, तो वो वाली है। बेसिकली मैं एडिटिंग में हूँ, और इसके अलावा अपने थंबनेल वगैरह डिज़ाइन कर लेता हूँ, छोटे मोटे जो होते हैं थोड़े बहुत। और इसके अलावा यूट्यूब ऑटोमेशन में हूँ, और एनिमेशन मैं खुद भी कर रहा हूँ, और कुछ लोग ज्वाइन करते हैं तो उनको भी करा रहा हूँ। अभी मैं लाइव एनिमेशन का कोर्स भी एक स्टार्ट मैंने करवाया है कुछ दिन पहले, बट मैं ज़्यादा स्टूडेंट्स को लेके नहीं चलता। मेरी कोशिश होती है मैं 10 से नीचे स्टूडेंट्स लेके चलूँ। इस मरतबा भी मैंने 42 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया है, बट मैंने उसमें से जस्ट 8 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जब एक स्किल दे रहे हो तो पूरे मन से दो, पूरा टाइम लगाओ, पूरे दिल से पढ़ाओ। इसमें मेन चीज़ पैसा नहीं होता, मेन चीज़ ये होता है कि आप अगर किसी किसी 2-4 लोगों को भी आप स्किल पे लगा जाते हो तो वो हमेशा आपको दुआएं देते हैं। तो बस यही कुछ मैं अभी करवा रहा हूँ। तो अभी ये कोर्स अभी स्टार्ट हुआ है, मेरा ख्याल है कि सुबह इसकी तीसरी क्लास होगी, थर्ड क्लास होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, जबरदस्त। इंशाल्लाह अच्छा, इंशाल्लाह। यूडेमी पे कोर्स प्रोवाइड करने का आइडिया कहाँ से है? आपने किस तरह स्टार्ट किया वहाँ पे? यार यूट्यूब पे जब मैं नहीं आया नहीं, था ना, यूट्यूब नहीं, नहीं नहीं यूडेमी। मैं यूडेमी पे आ रहा हूँ, लेकिन मैं पहले बताऊँ अच्छा जर्नी। अच्छा, ओके ओके, मैं जब थैंक यू। यूट्यूब पे आया था, मेरी वीडियोस वायरल हुई, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया कुछ पॉडकास्ट के हवाले से। जियो के एक हैं अली कुरैशी साहब, उन्होंने मुझे अपनी टीम को कुछ गाइड करने के लिए, क्योंकि वो एनिमेशंस पे काम कर रहे थे, उन्होंने बुलाया था। तो वहाँ भी गया, कुछ आइडियाज़ वहाँ से मिले कि भाई दुनिया तो कुछ और ही कर रही है, हम तो इसमें लगे हुए हैं, क्या कहते हैं, टीचिंग में ही लगे हुए हैं। तब मैं टीचिंग कर रहा था। तो उसके बाद ये हुआ कि मेरा राब्ता हुआ एच डी शीट के ऑनर से। एच डी शीट का शायद आपको पता होगा, मेरे बहुत अच्छे इस वक्त दोस्त हैं, सलमान नसीम उनका नाम है, सऊदीया बेस हैं, और मेरा ख्याल है यूएई में भी उनकी कंपनीज हैं, एनिमेशंस के हवाले से काम करते हैं वो। तो उनसे जब मेरी मुलाकात हुई, उनके साथ मेरी पॉडकास्ट भी है यूट्यूब पे। तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था कि यार आप यूडेमी के ऊपर क्यों नहीं करते आप काम। तो मैंने फिर उनके साथ एक कोर्स लॉन्च किया था। बाद में उसके बड़े अजीब से मामलात भी हुए थे फेसबुक पे, क्योंकि वो वाला कोर्स उठा के किसी और ने अपने चैनल के ऊपर डाल के और उसको फिर हाँ सही, याद मामलात है बने मुझे थे। ये। बट ये है कि वो एक्चुअली आइडिया मुझे सलमान नसीम ने दिया था, एच डी शीट के नाम से उनका चैनल है यूट्यूब पे। तो मेरा जो चैनल है एनिमेटर स्टूडियो, वो भी उन्होंने कहा था कि यार आप स्टार्ट करो, आप में स्किल है तो आप दूसरों को सिखाओ। तो मैंने उनके कहने पे ही चैनल स्टार्ट किया था, और फिर उनके कहने पे ही मैंने यूडेमी पे कोर्स अपलोड किया था। बेहतरीन। हाँ, ये मैंने आपका कोर्स वाला देखा था, किसी ने आपका कोर्स अपलोड कर दिया था, फिर वो आपसे बात भी हाँ आपने जी, मेरे ख्याल से की थी उससे काफी। उस वक्त ही हाँ मैंने जी, मैंने आपको फेसबुक पे हाँ पहचाना था। हाँ, उस असल में हुआ ये था कि मैंने उनसे बात की कि भाई आप ये इलीगल वे में ये कर रहे हैं, तो वो उल्टा मेरे खिलाफ हो गए। उनकी अपनी डेफिनेटली बात है, कम्युनिटीज़ थी, मैं तो अभी नया नया आया था फील्ड में। उस वक्त उनके हंड्रेड्स के में करीब मेरा ख्याल है कि फॉलोअर्स थे, बट उन्होंने जो है वो बात नहीं मानी।
फिर मैंने यूट्यूब से रब्ता किया तो यूट्यूब ने मुझे अलाउ कर दिया कि हाँ भैया आपका ही है और आपको ये 2-3 दिन में आपका जो चैनल है वो मिल जाएगा। फिर उनके पास जब वो मेल गई तो फिर उन्होंने सुलह सफाई के लिए 2-3 लोगों के दरमियान में डाला। फिर मैंने सोचा, तब भी मेरा ख्याल है माह रमज़ान का ही महीना था, तो मैंने कहा यार क्या बैठ के इंसान लड़ता रहे। तो मैंने कहा ठीक है, इंसान से गलती हो जाती है, तो मामला सुधार लिए। बट उस दौरान जो है ना बहुत सारी गहमा गहमी रही थी, लोगों ने बहुत चेसे भी लिए थे, है ना कि कि जैसे जब दो पार्टियां लड़ रही होती है ना तो फिर सारे आ जाते हैं कि हाँ अबे तू लड़ इसको, अबे मारना, तू डरता है, हैं? तो दूसरा उछल 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 के मार रहा होता है। तो यही सीन हमारे दरमियान भी हुआ था। बट ये है कि खैर वो मामला सुलझ गए थे। यार, जी इतनी मजे की आवाजें कैसे निकाल लेते हो? जबरदस्त यार। यार, कुछ अभी तो बताओ यार, मैंने कुछ अपने अभी मैंने कैरेक्टर्स की आपको वॉइस। एक मैंने आवाज सुनाई है। आवाजें तो बहुत सारी मैं निकालता हूँ मेरी, अगर आपने वीडियो देखी है तो। अभी खैर मैंने 3-4 ही वीडियोस बनाई हैं। उसके बाद तो मैं फिर जब कंपनीज के हत्थे चढ़ा हूँ तो कंपनीज फिर डॉलर फेंकती हैं और यूं यूं करके तो फिर वो है ना कि नाच चन्ना वे नाच, तो हम बस वही नाच रहे हैं यूं यूं तो बस मैं उसी में लगा हुआ हूँ। बट ये है कि वो आवाज़ें सारी मैं अपनी वीडियोस में खुद ही देता रहा हूँ, जो कुछ मैंने वीडियोस बनाई हैं। तो आवाज़ें जो है, ये मेरा ख्याल है कि आप जब बचपन से थोड़े से शरारती होते हैं, अपने घर आने वाले मेहमानों का थोड़ा थोड़ा जब वो चले जाते हैं तो फिर बाद में अम्मा को सुना रहे होते हैं कि अम्मा वो ऐसे बोलती है, तो फिर जो है आपकी आवाज़ें जो है ना घर वालों को पता चलती हैं, अच्छा भाई ये आवाज़ें भी निकालते हैं, तो आपको फिर मेहमानों के करीब नहीं जाने देते। जो भी मेहमान आए होते हैं वहां नहीं जाने देते आपको। तो ऐसे ही कुछ स्टार्ट हुआ था ये। यार बहुत बेहतरीन आवाज है, आप मतलब बिल्कुल क्लियर, ऐसा लगता नहीं है कि शानी भाई की आवाज है ये। थैंक यू, थैंक यू। वो आपका एक कैरेक्टर था, थोड़ा सा उसकी बेस वाली आवाज थी, क्या नाम था? अभी आपकी रिसेंट मैंने वीडियो में देखा। वो टीचर्स वाली वीडियो में मैंने एक हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, वो प्रिंसिपल बनाया था मैंने। प्रिंसिपल, हाँ उसकी हाँ आवाज बताओ। हाँ, तो वो उसका जो स्क्रिप्ट था, उसमें ना दो भारी आवाज वाले हैं। एक इशफाक साहब थे, ठीक है। एक वो मेरी क्लिप भी वायरल हुई थी, वो पढ़ रही है बच्ची, ठीक दरख्वास्त है। वाली। दरखास्त वाली, ठीक है। तो रामीन बेटा वाली, ठीक है, रामीन बेटा उर्दू के तलफ़ुज़ के लिए इमला की वो पढ़ो, ठीक है। तो वो आवाज़ भी थी उसमें, और भी बहुत सारी आवाज़ें थी। तो वो थी कि कैसी कपत्ती औरत से मेरी शादी हो गई है और दिन के 8 बज गए हैं और मैं अभी तक सो रहा हूँ। तो एक आवाज़ कुछ ऐसी थी। और एक उसमें मैंने पीएन बनाया था, तो वो आके टीचर्स की शिकायतें लगाता था प्रिंसिपल को। तो जो भी टीचर लेट आता था तो उसकी आके वो लगाता था, वो था कंप्यूटर वाले टीचर आज भी लेट आए हैं और बच्चे उनकी क्लास में शोर कर रहे हैं। तो ऐसी कुछ आवाज़ उसको दी थी। तो खैर बहुत सारी आवाज़ें जबरदस्त थी। यार। अब तो मैं प्रॉपरली वो नहीं कर रहा वॉइस ओवर, बट ये है कि आवाज़ें अगर बैठ के बनाई जाएं तो बहुत सारी बन सकती हैं। यार टैलेंट कूद कूद के भरा हुआ है, 4-5 बंदों का टैलेंट थैंक एक यू। साथ ले गए हो। थैंक यू, थैंक यू। और आपसे एक क्वेश्चन ये शानी भाई, जैसे कि अभी जो बिगनर्स स्टार्ट करना चाहते हैं या एनिमेशन की तरफ आना चाहते हैं, तो आप उनको क्या मशवरा देंगे कि वो किस तरह स्टार्ट लें? यार बहुत सारे वेज हैं। अगर आप यूट्यूब भी खंगालें तो आपको बहुत सारे लोग वहाँ पर एनिमेशन सिखाते मिल जाएंगे। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा, इवन मैं अपने चैनल पे भी ऐसी प्रैक्टिसेस करता रहा हूँ, क्योंकि हर बंदा अपने टाइम में मसरूफ़ है। और जब छोटा मोटा टाइम मिलता है तो उसमें कोई ना कोई वीडियो बना के डाल देते हैं अपने चैनल्स के ऊपर, लेकिन वहाँ पे सीक्वेंस नहीं रहती। तो अगर कोई प्रॉपरली बंदा काम करना चाह रहे हैं एनिमेशंस पे और बिगिनर है, तो मैं मेरा मशवरा ये होगा कि वो यूट्यूब के हर चैनल पे जाके छोटी मोटी चीज़ें ना देखे। वो प्रॉपरली किसी बंदे का फ्री वाला कोर्स ले ले। यूडेमी के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं फ्री में, वो ले ले। नहीं तो छोटा मोटा कोई पेड कोर्स ले ले, 1000-1500 का, 2000 का, 4000 का, ठीक है। और उसको प्रॉपरली सीखना स्टार्ट करे। जब उसको आइडिया हो जाए कि हाँ अब मैं कुछ ना कुछ वर्किंग कर सकता हूँ, तो उसके बाद जो है वो क्रिएटिव चीज़ें सीखे। मेरा ख्याल है कि यूट्यूब के ऊपर हर बंदे ने अपनी एक क्रिएटिव एंड से चीज़ें क्रिएट करके डाली हुई हैं। तो क्रिएटिविटी तब आती है जब आपकी ग्रिप हो जाती है अपने रेलेवेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो मेरा किसी किस्म का भी कोई बिगिनर है, चाहे वो ऑटोमेशन में जाना चाह रहा है, चाहे वो एनिमेशन में जाना चाह रहा है, चाहे वो यूट्यूब स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सबसे जो पहली चीज़ है वो बेसिक्स को अंडरस्टैंड करें।
उसके बाद अगर आपको फील हो कि हाँ यार मैं इस स्किल के लिए बना हूँ और मैं इसमें बेस्ट जा सकता हूँ, तो फिर किसी मेंटोर की वो हेल्प ले सकता है, अदरवाइज कुछ कोर्सेज ले सकता है। लाखों रुपए के मैं कभी भी नहीं कहता कि कोर्सेज की तरफ, इवन मैं ये भी नहीं कहता कि आप 10-15 हज़ार के कोर्स के पीछे जाओ। ठीक है, हाँ अगर कोई आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वो कोर्स सेलर है, एक तो हमारे यहाँ बड़ा अजीब सा नाम दिया हुआ है मंजन सेलर, और मैं भी कहता हूँ मैं भी मंजन सेलर हूँ क्योंकि मेरा भी एक कोर्स है। ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि अगर आपको वैल्यू प्रोवाइड की जा रही है तो फिर आप 2,000, 4,000, 5,000 तक खर्च करने से ना घबराओ। ठीक है, हाँ लेकिन ये है कि अगर आपको एक ऐसे रास्ते पे चलाया जा रहा है जिसकी मंजिल भी आपको नहीं पता, आप किसी के प्रोफाइल से जस्ट स्क्रीनशॉट्स देख कर आए हो, तो फिर आपको नहीं जाना चाहिए उस रास्ते पे। पहले आप खुद को खंगालें। अगेन वही बात, खुद ही को आप जब एक्सप्लोर करेंगे, आप खुद अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, फिर आपको आइडिया होगा कि हाँ यार मेरे लिए कौन सी स्किल बेस्ट है। फिर उस स्किल पर आप वर्किंग करते हुए आप चलें, और फिर चाहे आपको कोर्सेज भी लेने पड़े, फिर आपको पेड मेंटोरशिप भी लेनी पड़े, फिर आपको कुछ भी करना पड़े, फिर आप उसके लिए जाएं। अदरवाइज स्क्रीनशॉट्स देखकर जस्ट मोटिवेट होकर ना जाएं। हाँ, जी अपना टैलेंट पहचानना है, क्योंकि ये बिल्कुल। आजकल अर्निंग के स्क्रीनशॉट लगा था कि मैंने इस स्किल से इतने डॉलर कमाए। तो हम्म अब ये थंबनेल डिजाइन निकले, अब मैं बोलूँ कि यार थंबनेल से मैंने इतने निकाले इस महीने। अब हर बंदा आगे मुझसे पूछेगा यार थंबनेल बनाना कहाँ से सीखे। यार आप अपना टैलेंट तो देखो, आपका टैलेंट है उसके अंदर। तो अगर आपका टैलेंट होगा तभी आप वहां से अर्न कर सकते हो अच्छी बेस पे जाके, वरना यही जो 150-200 वाले डिजाइनर हैं इस वक्त यहीं पे घूमते रहेंगे। जी ऐसे अभी ही यही है, चल रहा ऐसे है ही। मार्केट में। और फिर बात क्या आती है यार, डिजाइनिंग में पैसे नहीं, एआई आगे जॉब चली गई। ऐसा तो हुआ ही नहीं है, बल्कि एआई के आने की वजह से मुझे तो ये लगता है कि अर्निंग और ज्यादा बढ़ गई है, बढ़ गई है, ये सच क्योंकि बात है, ये सच्ची हाँ, बात है। हम ज्यादा क्लाइंट्स को ले लेते हैं एक साथ और काम भी स्पीड में हो रहा है। अब जिनको इस चीज की नॉलेज नहीं, वो सिर्फ डॉलर्स देख के आए थे, इंटरेस्ट बन नहीं रहा तो वो छोड़ देते हैं इस चीज को, बोलते हैं है ही नहीं काम इसमें। ऐसे ही है। अब बहुत सारे लोग मुझे भी कहते हैं कि भाई आप तो सोशल मीडिया पे बड़े साइलेंट हो, और आपके हाँ, यूट्यूब चैनल पे भी वीडियोस नहीं आ रही। तो मैं चुप हो जाता हूँ, मैं कहता हूँ हाँ आपको बस उतना ही पता जितना बताया गया है। तो आपको क्या पता कि बिहाइंड द सीन जो है बहुत कुछ ऐसी चीज़ें अब चल रही हैं ऑटोमेशन में, कि हमें अब उस पे आने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बहुत सारे लोगों को, इवन मेरे फेसबुक अकाउंट पे जाएं तो उनको पता ही नहीं होता कि एनिमेटर है, क्योंकि मैं हमेशा वहाँ पे मीम्स डाल रहा होता हूँ, मैं ही पंगे ले रहा मौलाना होता हूँ। तारिक मसूद के फैन लग रहे हो वहां पे आप आजकल मैंने तो। मौलाना तारिक मसूद के बारे में भी एक वो बनाया था एक क्लिप, और उस पे मुझे कराची वालों ने बहुत गालियां दी कि अबे तू कौन होता है हमारे मौलाना को गालियां देने वाला। अबे डिलीट मार, नहीं तो मैं तेरे घर में घुस के तुझे डिलीट कर दूंगा। अल्लाह अकबर। तो मैं तो डर गया भाई, मैंने कहा मैं तो नहीं करने वाला भाई तुम लोगों से पंगेबाजी, मैं जा रही हूँ। तो तो उसके बाद मैंने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं बनाया। खैर वो शादी के टॉपिक पे वो बड़ी बात करते हैं, तो मैंने भी उन्हीं के ही शादी वाला टॉपिक पे ही कुछ बनाया था। आपने उस बात पे अमल तो किया है वैसे, आपकी हाँ पूरी फीड भरी हुई है। हाँ। और उसके बाद तो खैर हमने लव मैरिज भी कर ली है, तो हमने मौलाना सीखा है ना, मतलब तारिक आपने कुछ मसूद सीखा है। तारिक मसूद को तो हमने फॉलो किया है। ये आपने अचानक से ये शादी की थी, वरना तो कुछ इरादा लग नहीं रहा था। एनिमेशन करते 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 कहाँ से कहाँ निकल गए। नहीं नहीं, शादी का इरादा बहुत पहले से है एक्चुअली। ये लव स्टोरी जो है पिछले 14-15 साल से चल रही थी, और ओ, अब आकर हमने इसको हतमी शक्ल दी है अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद। उसको भी कहा है कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, खुद भी की है, और देन बस बैंड बाजा लेके पहुंच गए उनके घर। जबरदस्त। हम्म। हवेली बनाई आपने, फिर इसके बाद फिर अपना पूरा हाँ कैरियर हाँ, सेट किया है। लास्ट ईयर जो है वो फाइनल की थी शादी की डेट, और इस साल रखी थी कि 1 साल के बाद शादी होगी। एक्चुअली आपकी भाभी का जस्ट 1 ईयर रहता था एजुकेशन कंप्लीट होने में। तो फिर मैंने कहा कि तब तक घर बनवा लेते हैं। तो फिर मैं लाहौर छोड़ के फिर आ गया वापस अपने आबाई सिटी, और यहाँ पे आके पूरा साल लगा है घर बनने में। और अभी भी बहुत सारे काम पड़े हैं, आपको पता है फिर घर बनाने पे तो बहुत खर्चा होता है। तो हाँ, मिस्त्रियों के बारे में कहा जाता है कि ये ऐसे चोर हैं जो दिन को लूटते हैं। हाँ। जी जबरदस्त। यार जाहिर सी बात है, आपने मेहनत की है, इतने साल की स्ट्रगल है, और फिर अब तो मेवा खाने का वक्त है, तो अब डॉलर्स से डॉलर्स एंजॉय करो। हाँ, ये तो है, लेकिन इसमें यार अभी भी स्ट्रगल बहुत। और फ्रीलांसिंग हमारी ऐसी फील्ड है ना, इसमें आप मतलब काम ही काम है। आप जब तक चाहो आप काम करो, आपको रेस्ट चाहे तो आप रेस्ट ले लो, पर आपके लिए छुट्टी नहीं है, काम तो काम है, हर दिन ही अवेलेबल है।
और सैटरडे संडे वीकेंड होता है कंपनीज में, लेकिन वो कंपनीज जब वो फ्री होते हैं तो वो हमसे काम करवा रहे होते हैं, तो हम फ्रीलांसर्स तो पूरा वीक भी चलते हैं, सैटरडे संडे भी चलते हैं। हाँ, मतलब वो है ना कि छुट्टी उसको ना मिली जिसने सबक याद किया। तो हमें अपनी फील्ड के रिलेटेड अपना सबक याद है, तो हमें छुट्टी नहीं मिलती। ठीक है, और यार तो इसमें एक जिंदगी बस गई है, जैसे कि अब ये नहीं कि बैठे हैं सेटअप पे, तो एक फील होता है कि यार खाली खाली दिन करेंगे क्या सारा दिन बैठ के, यार घूम फिर के आते इधर ही है। ये एक सच्ची बात है। और मैं कहीं पर मैंने पढ़ा भी है, सुना भी है, डेफिनेटली बात है। हाँ, सोशल मीडिया का दौर है, तो वो है ना कि ओनली विमेन, डॉग्स एंड चिल्ड्रंस आर लव्ड अनकंडीशनली। ठीक है, तो जो मर्द है ना, उसको जब भी लव मिलता है, अफेक्शन मिलती है, मोहब्बत मिलती है, वो किसी ना किसी कंडीशन के बेस पर, कि जब वो अच्छा कमाएगा और अपना घर बनाएगा, अच्छा खुद को साबित करेगा, तो देन ही इज एबल टू गेट सम अफेक्शन और सॉर्ट ऑफ लव। इसके बगैर जो है दुनिया नहीं कुछ समझती। तो मेरा ख्याल है कि हम जिस फील्ड में हैं उसमें कमाना बहुत ज़रूरी है, और हर बंदे को कमाना चाहिए। इवन हमारी फील्ड में नहीं भी है तब भी उसको कमाना चाहिए, ताकि जो एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की आपके ऊपर, आपके घर वालों की, अपनी फैमिली की, वो पूरी रहें। तो आप फिर एक अच्छे बच्चे बन के जो है वो माशरे में घूम सकते हो। हाँ जी, सही बात है, क्योंकि रियलिटी यही है, ऐसे ही। काम करेंगे हम्म, तो ही कुछ है। जी। आप खुद से कुछ बताना चाहो तो बताओ यार। खुद से मैं क्या बताना चाहूँगा। मैं, आपको पता है, मैं खामोश रहता हूँ। मैं बस फिर मीमर बन जाता हूँ। मैं अपनी स्किल्स को लोगों के सामने, जैसे वो होते हैं ना कि मैंने यार फीमेल्स में ये बड़ा देखा है, शायद अगर कोई हमारी ये वीडियो फीमेल देखे तो मैं उनसे पहले माजरत करूँगा, कि उनको अगर कोई 500 का भी ऑर्डर मिलता है तो उसके बारे में पूरी पोस्ट लिखते हैं, नीचे स्क्रीनशॉट लगा होता है कि आज मैंने ये काम किया है। और मैंने मेल्स को ऐसा करता नहीं देखा। मोस्टली जो है, जो सच में स्किल्ड हैं और एजुकेटेड हैं, वो चाहे $5,000 भी कमा रहे होंगे ना, तो उन्होंने कभी पोस्ट नहीं लगाई कि हाँ मैंने $5,000 कमाए, अगर आप कमाना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। तो साथ में फिर जब वो इस तरह की पोस्ट लगाती हैं तो फिर उनकी एक और पोस्ट भी आती है कि मैंने अपना नंबर अपने फेसबुक पे इसलिए नहीं दिया कि आप आधी रात को मुझे कॉल करें। ठीक है, समझ ये आ मैं गई सही ना? जगह पहुंच रहा हूँ। ठीक है, आज समझ आ गई ना आपको? मैंने नंबर इसलिए नहीं दिया कि आप आधी रात को मुझे कॉल करें, इंसान के बच्चे बन जाएं, वरना मैं आपका वो हशर करूंगी कि दुनिया आपको गालियां देगी और ब्लॉक करेगी। तो मैं सही जगह पहुंच रहा हूँ। मेरा ख्याल है समझ गए आप। सिर्फ हाँ मैं हाँ समझ इक्का दुक्का गया। किसी बंदी के नहीं बारे नहीं कह रहा, मैं ओवरऑल बात नहीं कर नहीं रहा हूँ। और हाँ। वैसे एक बात एक और भी है कि जहाँ तक हमारी बहनों का ये मामला है, वहाँ तक वो सच्ची भी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन जो है उस लेवल की नहीं दी गई औलाद को, या नहीं दी जाती। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द परसेंटेज इसी में आती है कि उनको लगता है कि जैसे मंटो ने कहा था ना, साधु हुसैन मंटो ने, कि हम ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पर हमारे घर की बहन बेटी हमारी बहन बेटी है, अदरवाइज बाहर किसी की बहन बेटी को हम सिर्फ गोश्त का एक लौथड़ा समझते हैं और हम उस पर किसी भी तरह की नज़र डालते हैं। तो ये गलत भी है और लोग इस तरह करते हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का आपको बरमला इजहार करना चाहूँगा कि मेरी भी एक फेक आईडी है, वहाँ पे भी ऐसी बातें होती हैं। तो मैं समटाइम अपने दोस्तों को लूटता रहता हूँ अजीब अजीब बातें करके। तो फिर मैं उनको जब चीज़ें लगाता हूँ कि भाई तुम तो कहते थे कि हम सिग्मा हैं, हम तो कभी पिघलते नहीं है, तो ये मेरी आईडी में क्या हो रहा है? तो ऐसे हैं, वो सच्ची हैं, वो फीमेल्स भी सच्ची हैं कि इस तरह के लोग पाए जाते हैं जो आधी आधी रात को कॉल्स कर रहे होते हैं किसी की बहन बेटी को। बिल्कुल। तो ये मुनासिब नहीं है। अगर वो किसी सोशल मीडिया पे हैं तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो आपके लिए अवेलेबल हैं। ये बहुत बुरी हरकत है। खैर, यार ये तो बहुत सारे लोगों का यूं है, जैसे कि अब हमें ही देख लो, कहीं भी नंबर शेयर किया हुआ है, अब किसी को काम भी करवाना है ना, मैं इतनी दफा ये सीन हुआ, अभी मैं सोया हूँ फजर के बाद, ठीक है, 2 घंटे में कॉल आ रही है, भाई थंबनेल बनवाना था, या भाई यार मैसेज कर दो, डायरेक्ट कॉल नहीं, कॉल पे सही बात हो जाती है ना ये कॉल यार। वाला मामला मेरा या ख्याल है कि मेल्स के साथ फिर भी ठीक है, लेकिन फीमेल्स के साथ नहीं हाँ, होना फिर चाहिए। भी कम, मैं हाँ वो उनको ना कम है, इक्का मैं दुक्का। उनको रिप्लाई नहीं करता, जो इवन मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने मेरा कोर्स लिया, मैं उनको रिप्लाई नहीं करता, जो सिर्फ मैसेज करते हैं हाय। फिर बंदा हाँ उठे ये फिर बंदा उठे उसे के हेलो, फिर वो अपनी मर्जी से जवाब देते हैं अस्सलाम वालेकुम, फिर हम कहते हैं वालेकुम सलाम, फिर वो गायब हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हाँ आते हैं कि शानी भाई कैसे हैं, हमजा भाई कैसे हैं आप। मैं कहा ठीक है, क्या कर रहे हैं?
तो हम कहते हैं कि भाई हम जो भी कर रहे हैं हम कहते हैं यार आप हुक्म करो, बताओ क्या कहना चाह रहे हो। कहना तो कुछ नहीं चाह रहा था, बस मैंने कहना था जुम्मा मुबारक। अच्छा जी शानी भाई, तो रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं। उसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको उसके डायरेक्ट आंसर देने बिना सोचे। ठीक है जी, रैपिड फायर स्टार्ट कर लेते हैं जी। बस हाँ। थोड़े अच्छे अच्छे सवाल पूछने हैं। बेफिक्र है। ठीक है। अच्छा, टीचिंग या यूट्यूब? यूट्यूब, डेफिनेटली बात है यूट्यूब। बेस्ट एनिमेशन सॉफ्टवेयर? इस वक्त तो एडोबी एनिमेट है, लेकिन मैं नेक्स्ट ब्लेंडर पे शिफ्ट करने वाला हूँ, तो मेरा ख्याल है कि ब्लेंडर एडोबी एनिमेट से कहीं ज़्यादा एडवांस है। ब्लेंडर, जबरदस्त। यूट्यूब ऑटोमेशन का सबसे बड़ा मिथ, मतलब क्या है, सबसे बड़ी मिथ क्या है मिथ इसकी? ये है कि ये स्कैम है और एआई वॉइसेस मोनेटाइज नहीं होती, और इससे कुछ हासिल नहीं होता है, हमें अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। बट ये है कि ऐसी रियलिटी ये नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है, इसके अलावा बहुत कुछ है। कभी किसी स्टूडेंट से या क्लाइंट से कोई अजीब रिस्पॉन्स मिला हो, या कोई डिमांड अजीब सी मिली हो? हाँ, उसको स्टूडेंट नहीं कह सकते वैसे तो। मेरा जो टीचिंग स्टाइल है, और मैं थोड़ा सा फ़नी भी हूँ, तो और जो हालात चल रहे हैं मुल्क की, तो उसके हवाले से ये ऐसे मैसेजेस मिलते हैं कि हमें आपसे प्यार हो गया, अपने घर का एड्रेस दे दे, मैं आ रही हूँ हैदराबाद छोड़ के, ठीक है, मैं नहीं रह सकती अल्लाह। आपके बगैर। तो तो ऐसे ऐसे इक्का दुक्का मुझे मिलते रहते हैं, कभी कभी महीने में एक आध तो मिल ही जाता है। या ये पूछ लेते हैं कि आपकी शादी हुई है, अगर हुई 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 है तो किससे हुई 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 है। तो इस तरह के सवाल पूछती है अवाम। भाभी का वॉइस नोट ट्रांसफर कर दिया करो, फिर ऐसा को अगली दफा मैसेज नहीं आएगा। नहीं, वो भाभी आपकी जो है ना, वो काफ़ी इन चीज़ों में तेज़ हैं, वो खुद ही ब्लॉक कर देती हैं सबको। मोबाइल उन्हीं के पास होता है। अच्छा जी, जबरदस्त। अच्छा शानी भाई, जो स्टूडेंट अभी यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ी एडवाइस क्या होगी? वो किस तरह से स्टार्ट लें? क्योंकि स्टार्टिंग में सबका बजट इतना होता नहीं कि वो एडिटर डिजाइनर सब हायर करें, तो वो खुद से यार किस तरह, इसमें कौन से ना, टूल्स को यूज करके काम चला सकते? हाँ इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। कहते हैं ना कि देयर इज नो स्टेयर टू द सक्सेस। शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है। सॉरी, कहते हैं ना कि देयर इज नो शॉर्टकट टू द सक्सेस, यू विल हैव टू टेक अ स्टेयर, ठीक है। शॉर्टकट नहीं है, आपको सीढ़ियों से ही जाना पड़ेगा। तो सीढ़ी के हर एक पायदान पे आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। तो बेसिकली पैगाम यही होगा कि अगर अगर किसी के पास बजट नहीं है, तो 15-15 20-20 दिन जो है हर उस सॉफ्टवेयर पे लगाए वो बंदा, जो सॉफ्टवेयर आगे उसको कुछ ना कुछ काम आने वाले हैं। जैसे मेरे पास बजट नहीं था, मैं एक टीचर था, तो मैंने सबसे पहले जो है फोटोशॉप सीखा था, फिर उसके बाद इलस्ट्रेटर पे कुछ हाथ घुमाया, फिर एडोबी एनिमेट में आया, फिर प्रीमियर सीखा, उसके बाद कैपकट। इस तरह करते 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 जब अब डॉलर्स आना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, कुछ टाइम लगता है, 5-6 महीने। आप जब अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करते हो, अच्छा कंटेंट डालते हो, तो आपके चैनल्स मोनेटाइज होते हैं, और डेफिनेटली बातें होते हैं। तो बट ये है कि स्टार्ट में अगर आपके पास बजट नहीं है, तो मैं ये कहता हूँ कि बजाय इसके कि आप 2-4 साल 5 साल बजट का वेट करते रहें, बेटर ये है कि आप 4 महीने लगा के 15-15 दिन आप लगाएं, आप 4 सॉफ्टवेयर सीख लें, वो सॉफ्टवेयर जो क्रूशल हैं, जो आपको आगे काम आने वाले हैं। तो अपना टाइम इन्वेस्ट कर लें, अपनी एफर्ट्स इन्वेस्ट कर लें, बट ये है कि काम ज़रूर करें। जो बिगिनर्स हैं स्पेशली वो इस बात पे रुके होते हैं, ओहो मेरे पास तो कोई स्टूडियो नहीं है, मेरे पास तो अच्छा माइक नहीं है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास कैमरा नहीं है। तो इस तरह की सारी जो बातें हैं वो छोड़ छाड़ के, इस वक्त तो अब ज़रूरत भी नहीं है स्टूडियो की, माइक्स की, ये सारी चीज़ें अब एआई के थ्रू बेटर हो सकती हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ है, उनको सॉफ्टवेयर्स का आइडिया ज़रूर होना चाहिए, अगर कोई टूल्स यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर ग्रिप ज़रूर होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार जो यूट्यूब ऑटोमेशन है इसमें तो जो टूल्स हैं वो पेड आते हैं। डेफिनेटली बात है, पेड आते हैं, बट उनके लिए जो इस चीज़ में बहुत आगे जा चुके हैं। लेकिन अगर कोई बिगिनर है, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो वॉइस ओवर भी आपको फ्री करके देते हैं और अनलिमिटेड करके देते हैं, ठीक है। और इसी तरह चैट जीपीटी आपके पास है, आप उससे आइडियाज़ लें, आप उससे स्क्रिप्ट लिखवाएं। इसके अलावा डीप सीक है, आप उस पे जाएं, उस पर थोड़ा खुद को बेटर बनाएं, ठीक है। जहां तक बात आती है एडिटिंग की, तो टाइम लगा लें, कहाँ इतना टाइम आपने डिग्री में लगा ली है, और डिग्री आप उठा के आप घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो है वो कागज़ का टुकड़ा है और मुझे जॉब नहीं मिल रही, ये है वो है। तो बजाय इसके कि आप दुनिया को सुनाएं कि मैंने ये किया हुआ है, बेटर ये नहीं है। बेटर ये है कि आप खामोशी से काम करें और अपनी सक्सेस को शोर मचाने दें। वो है ना कि क्या है, वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस मेक अ नॉइज, कि आप हाँ। खामोशी से जो है काम में लगे रहें और अपनी कामयाबी जो है उसको शोर मचाने दें।
तो वैसे भी अगर बिल्कुल। आपके इर्द गिर्द कुछ लोग शोर मचा रहे हैं तो भाई आपका काम खेलना है, आप तो भाई खिलाड़ी हो, खिलाड़ी तमाशाइयों पे थोड़े ना ध्यान देते हैं। तो शोर मचाने वाले तमाशाई तो हर जगह होते हैं, आप खिलाड़ी बनो, ठीक है। तो जब आप खिलाड़ी बनोगे फिर यही आवाम आपके पीछे होगी, फिर ऑटोग्राफ भी मांग रहे होंगे, फिर आपसे पूछ भी रहे होंगे कि हाउ टू डू इंशाल्लाह। दिस, और अपने बच्चों को भी, हमारे बच्चों को भी सिखा दें कैसे करते हैं ये काम। खैर वक्त ज़रूर लगता है, बट ये है कि वक्त अच्छा वक्त भी लाता है। मेहनत ज़ाया नहीं जाती कभी भी, बिल्कुल अल्लाह पाक कहीं बिल्कुल, ना कहीं से भी कामयाबी देता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। थैंक यू यार, बहुत अच्छा वक्त गुजरा आपके साथ और एक अच्छी पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुई। ओह थैंक यू, और थैंक यू। बाकी अब आप कुछ अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहो तो आप दे सकते हो। यार मैसेज क्या देना है, मैंने इस पूरी पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें की हैं, जिसमें अपने कोर्सेज के बारे में भी, यूट्यूब चैनल के बारे में भी बात की है, ऑटोमेशन के कोर्स के बारे में भी बात की है। तो मे बी जब कोई बिगिनर या कोई आम बंदा जो पहले इन स्किल्स में नहीं कूदा होगा, उसके माइंड में ज़रूर आएगा कि यार इस बंदे को ढूंढा कहाँ से जा सकता है, मे बी माइंड में आए। तो मैं आपको इस अभी मतलब इस पॉडकास्ट के एंड पे अपने कोर्स के भी लिंक्स आपको दे दूंगा, ठीक है। अगर कोई बंदा आपके थ्रू आएगा तो हम उसको अन्यवार डिस्काउंट भी दे देंगे, ठीक है। तो इसके अलावा अपने यूट्यूब चैनल का हम लिंक भी दे देते हैं आपको। आप अगर कोई पर्सनली भी बात करना चाहे तो मैं आपको नंबर भी दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, अपनी डिस्क्रिप्शन में लगा सकते हैं। क्योंकि मेरी पहले पॉडकास्ट हुई थी सलमान नसीम भाई के साथ, तो वहाँ से बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत सारे अजीब अजीब क्वेश्चंस थे, तो जिनके मैंने पर्सनली आंसर किए। तो मुझे अच्छा लगता है कि अगर यार कोई सीखना चाहता है तो अगर मैं उसको 5-10 मिनट देता हूँ तो उसमें मेरा कुछ नहीं जाने वाला, अल्लाह ताला दे देता है उसका रिजल्ट। बट ये है कि जो भी बंदा मैसेज करे वो हाय हेलो ना करे, वो डायरेक्टली अपना एक मैसेज छोड़ दे, तो उसका आंसर मैं ज़रूर करता हूँ। मैं आपको वो लिंक्स दे दूंगा, ठीक है। ठीक है, अगर मेरे रेफरेंस से जाके बात करोगे तो डिस्काउंट मिल हाँ जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा जी। और बहुत मज़ा आई यार मुझे आपसे बात जी करके। थैंक यू। एक ये पॉडकास्ट मुझे लगता है कि लोगों को देखने में मज़ा आएगी। जहाँ पे हमने काम की बातें की हैं वहाँ पे थोड़ी सी हमने शुगल भी लगाई है आजकल की ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे। जी ऐसे ही। शादी वाला टॉपिक हो गया हम्म। और ये ऑटोमेशन हो गया, इसमें हमने अच्छी डिस्कशन की जी है। ऐसे मुझे भी अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। बाकी नमाज का थैंक टाइम यू, है आप। आपने अपना कीमती टाइम ओह दिया मुझे। थैंक यू, बाकी नमाज का हाँ, टाइम है तो हम इंशाल्लाह नमाज पढ़ते हैं फिर अपने काम पे लगते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह। ठीक है ओके शानी जी, भाई, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।